देखिए, असलियत तो ये है कि नोटबंदी के बाद हमारी विकास दर लगातार घट रही थी 2019-20 तक, और वो कोविड में और गिरी। कोविड पे मैं वापस आता हूँ, मगर क्योंकि वो इतनी जबरदस्त तौर से गिरी कोविड में, तो हम पिछले 2-2.5 साल से एक रिबाउंड देख रहे हैं। तो पहली बात तो हमारी अर्थव्यवस्था पहले से क्यों लुढ़क रही थी, उसकी विकास दर आप नाप लीजिए, लगातार 16 के बाद, नोटबंदी के बाद लुढ़क रही थी। और दूसरी बात, अगर कोविड के दौरान फाइनेंशियल ईयर 21 में जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3.1% से कम हुई, संकुचित हुई, तो हमारी 6.5% से क्यों संकुचित हुई, यानी कि दुगने से ज्यादा से संकुचित हुई, क्योंकि हमारी नीतियां सही नहीं थी। और उसके पश्चात अगर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी बन गए हैं, तो हम इस वजह से बन गए हैं क्योंकि हम, ये बेस इफेक्ट है। इतनी जबरदस्त तौर से हमारी अर्थव्यवस्था लुढ़की थी 21 में, जिसको नहीं लुढ़कना चाहिए था, कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि और देशों में इस तरीके से नहीं लुढ़की थी। तो इस वजह से हमारा रिबाउंड हुआ है। और वैसे भी हम G20 के देशों में सबसे गरीब देश हैं, सबसे गरीब। हम एकमात्र देश हैं G20 के देशों में जो लो मिडिल इनकम कंट्री है, बाकी सब अपर मिडिल या हाई इनकम कंट्री हैं। तो दूसरी बात तो ये हो गई। अब तीसरी, मैन्युफैक्चरिंग पे आपने काफी चर्चा शुरू में करी। ये थोड़ा सा आपके श्रोताओं को याद दिला दूं कि 25 साल 91 के बाद मैन्युफैक्चरिंग का योगदान हमारी सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में 17% हुआ करता था। वो तो अब बिल्कुल हवा हो गया है, क्योंकि अगले 5 साल में वो गिरते गिरते पहले 16, फिर 15, फिर 14, फिर 13 हुआ, और अब जा करके वो बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये मेक इन इंडिया का आपको नमूना मिल गया कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मगर मैन्युफैक्चरिंग तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था मेक इन इंडिया के दौरान। और आपने लेटेस्ट आंकड़े आपने स्वयं बता दिए। तो नहीं, इसमें प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, देखिए आम आदमी को ना ये आंकड़े, बेस इफेक्ट, ये जादूगरी समझ नहीं आती। मेरा सवाल सीधा आम आदमी का सवाल जो है ना, वो ये है कि अगर अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही है, रोजगार कहाँ मिलेंगे? वो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक लायबिलिटी ना बन जाए। जी, तो रोजगार मैन्युफैक्चरिंग में मिल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में मिल सकते हैं, मगर मैन्युफैक्चरिंग में तो सरकार ने मेक इन इंडिया में वैसे ही बंटाधार कर रखा है। और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है PLI की, उससे कितना रोजगार पैदा होगा ये आपको मैं बता देता हूं। नई उम्मीद है क्या, क्योंकि उसमें सारे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। 13 में से 11 सेक्टर्स सारे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। तो हमारे देश की जो एक दिक्कत मैन्युफैक्चरिंग की हमेशा से रही है, जहां मैन्युफैक्चरिंग लेबर इंटेंसिव होना चाहिए, किसमें हो सकता है? फूड प्रोसेसिंग में, लेदर एंड फुटवेयर में हो सकता है, वुडन फर्नीचर में हो सकता है, गारमेंट्स में हो सकता है, टेक्सटाइल्स में हो सकता है, मगर उनमें मैन्युफैक्चरिंग में हुजूरे वाला रोजगार गिर रहा था। तो भाई, रोजगार अगर गिरता रहेगा तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ेगा? और वो गिर रहा है। मैं आपकी बात समझ गया। मुस्कुरा रही थी अपराजिता, बीच में आप इंटरवीन भी करना चाह रही थी, आपका इंटरवेंशन। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहूं कि परिस्थिति को समझने की जरूरत है, और निंदा करना, नकारात्मक होना बड़ा सहज है। जैसा कि मैंने कहा, रशिया यूक्रेन युद्ध और कोरोना, ये 2 बातें, और इसकी वजह से दुर्बल मांग हुई। एक दूसरा मैं कह दूं, इन्फ्लेशन हुआ, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था, इन्फ्लेशन का प्रबंधन करना था, मैनेज करना था, और इस वजह से 250 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को, RBI को बढ़ाना पड़ा। इस बात को हमें मद्देनजर रखना होगा। तो वो बढ़ाया भी, महंगाई फिर से बढ़ने लगी। मैनेजमेंट होता है तो इस तरह के कार्य किए जाते हैं। हो गए। और मैं कह दूं, और जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री महोदया का सवाल है, तो निश्चित तौर पर देखिए, सराहनीय पदक्षेप हुए हैं और तथ्य है। जरा मुझे 30 सेकंड की मोहलत दें। पहली बात,
पहली बात, जैसा कि कहा गया, जीएसटी कलेक्शन 12% बढ़ा है इस बार। फरवरी मास में 1,49,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2 मैं कह दूं, इस बार का बजट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजीगत व्यय की दृष्टि से आप सबको पता है 10 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो जीडीपी का 3.3% है। और ये मुझे लगता है कि ये 33% बढ़ोतरी इसमें हुई है। और तीसरी और बड़ी बात मैं कह दूं, जरा सा ध्यान दे, मैं 8 वर्षों की बात कर रही हूँ। देखिए, हम समग्र दृष्टिकोण से पूरी अर्थव्यवस्था को देखें। 26 मई 2014 हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली है, और अभी 8-9 वर्षों में क्या हुआ। जहां तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का सवाल है, 950 बिलियन डॉलर्स 1947 से अभी तक आए हैं हमारे देश में, और उसमें से 532 बिलियन डॉलर्स सिर्फ ये 19 महीनों में आए हैं। इस बात को याद रखिए। तो मुझे लगता आपने है थोड़ा सा एक मिनट अपराजिता आपने कहा कि देखिए जीएसटी कलेक्शन कितनी बढ़ गई, सरकार कितना